देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। चिराग की चुनावी मंशा पर नीतीश का सवाल। एनडीए के भीतर बढ़ती बेचैनी या सत्ता की नई पटकथा। बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सत्ता गठबंधन एनडीए में शामिल दो प्रमुख नेताओं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच हालिया बातचीत ने अटकलों का नया दौर शुरू कर दिया है। बातचीत भले ही निजी रही हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हैं। आप मंत्री हैं, फिर चुनाव क्यों? नीतीश का सीधा सवाल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने हैं, ने संकेत दिए हैं कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने हैरानी जताते हुए पूछा, आप एक युवा केंद्रीय मंत्री हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों? यह सवाल सीधा है, लेकिन इसके पीछे छुपे संकेत गंभीर है। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान सीएम पद की ओर बढ़ने की तैयारी में है, और क्या इससे जेडीयू को अपनी स्थिति पर खतरा महसूस हो रहा है? यह बातचीत कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जून को सिवान में हुई रैली से पहले सीएम नीतीश और चिराग के बीच हुई। इस बातचीत का ब्यौरा चिराग के साले और जमुई से सांसद अरुण भारती ने साझा किया है। जेडीयू को क्यों है चिंता? नीतीश कुमार के सवाल के पीछे जेडीयू की रणनीतिक चिंताएं हैं। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आगामी चुनावों को लेकर एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर पहले ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चिराग की पार्टी एलजेपी ने संकेत दिया है कि वह बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में जेडीयू को यह डर सताने लगा है कि एलजेपी आरबी ज्यादा सीटें मांग सकती है या सीधे टक्कर दे सकती है। चिराग ने दिया कूटनीतिक जवाब, दोहराया बिहार बुला रहा है। अरुण भारती के अनुसार चिराग ने नीतीश के सवाल पर बड़ी राजनीतिक समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं पार्टी के निर्णय के अनुसार चलूंगा और चुनाव लड़ने से पहले आपके आशीर्वाद के लिए जरूर आऊंगा। इसके साथ ही चिराग ने फिर दोहराया अपना चर्चित नारा, बिहार बुला रहा है। यह नारा अब केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बनता जा रहा है। तेजस्वी का तीखा पलटवार, सीएम बनने की मंशा छुपाइए मत। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तेज हमला बोला। उन्होंने कहा, उन्हें बिहार बुला रहा है का नाटक बंद करना चाहिए और साफ साफ कहना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तेजस्वी का यह बयान यह साफ करता है कि विपक्षी खेमा चिराग को अब एक सीरियस चुनौती मानने लगा है, चाहे वो एनडीए के भीतर हो या बाहर। एनडीए में दरार की कोशिश या विपक्ष का डर। अरुण भारती ने इस पूरे विवाद को आरजेडी के रणनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी जानबूझकर एनडीए में फूट की अफवाह फैला रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि 2020 के मुकाबले इस बार विपक्ष की सीटें और कम हो सकती हैं। 29 जून को चिराग का शक्ति प्रदर्शन, बहुजन भीम संकल्प समागम। एलजेपी रामविलास ने 29 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही गृह जिले नालंदा के राजगीर में एक बड़े जनसभा कार्यक्रम की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम का नाम है बहुजन भीम संकल्प समागम। अरुण भारती ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है और यह नीतीश कुमार के आशीर्वाद से आयोजित हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषण, क्या चिराग बनेंगे एनडीए के भीतर नया चेहरा? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चिराग पासवान अब सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे नहीं हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसा युवा, आक्रामक और महत्वाकांक्षी नेता के रूप में स्थापित किया है जो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद की सीधी दावेदारी कर सकते हैं। अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो यह एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरी ओर जेडीयू को अपनी राजनीतिक जमीन पर फिर से पकड़ बनानी होगी। निष्कर्ष, बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। चिराग पासवान की चुनावी तैयारी, तेजस्वी यादव की चुनौती और नीतीश कुमार की बेचैनी, ये तीनों संकेत करते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और निर्णायक होने वाला है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।